चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। और आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों हाथरस हादसे को लेकर आ रही है। भोला बाबा के सत्संग में मची भगदड़, 116 हुई मरने वालों की संख्या, सीएम योगी ने दिए ये निर्देश। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। बताया गया कि सत्संग समाप्त होने के बाद यहां से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे भी बुरे तरीके से कुचले गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में कई लोगों की मौत होने की आशंका है। घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा भेजा गया। अब तक 27 लोगों की मौत की खबर है, जिनके शव एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जबकि कुल मृतकों की संख्या 116 बताई जा रही है, जिनके शव अलीगढ़ भेजे गए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया। चलिए दोस्तों, अगली खबर हाथरस हादसे को लेकर आ रही है। वजह आ गई है दोस्तों सामने। बाबा के काफिले को निकालने के चक्कर में मची थी भगदड़। सेवादारों ने रोक दिए थे 50,000 अनुयायी। देखिए दोस्तों, हाथरस हादसे को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। इसके पीछे की वजह सामने आई है। वजह में बताया गया कि लगभग 50,000 की संख्या में अनुयायियों को सेवादारों ने जहां थे वहीं रोक लिया। सेवादारों ने साकार हरि बाबा के काफिले को वहां से निकाला। उतनी देर तक वहां अनुयायी गर्मी और उमस में खड़े रहे। बाबा के काफिले के जाने के बाद जैसे ही सेवादारों ने अनुयायियों को जाने के लिए कहा, वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गर्मी, उमस और भीड़ में दम घुटने से अनुयायी वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। हिंदुओं को सोचना होगा कि ये संयोग है या फिर कोई प्रयोग है। देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने हिंदुओं के ऊपर दिए गए राहुल गांधी के बयान और डीएमके के बयानों पर कहा कि ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचाने जैसा है। कर लीजिए राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपको जो करना है। ईश्वर के रूपों का इस तरीके से खेल सदन के दृश्यों को देखकर तो हिंदू समाज को भी सोचना होगा कि अपमान करने वालों के ये बयान संयोग है या फिर कोई प्रयोग की तैयारी है। ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम हिंदू परंपरा को नीचा दिखाना है। हिंदू परंपरा को नीचा दिखाना, अपमानित करना, मजाक उड़ाना ये एक फैशन बन गया है। राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण के कुछ हिस्से हटे, इसका मतलब क्या है और ऐसा कब होता है, समझे नियम। देखिए दोस्तों, इस समय नई लोकसभा का पहला स्तर चल रहा है। बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। इससे पहले संसद का सोमवार का दिन भी काफी हंगामेदार रहा था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जवाब दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने हिंदुओं, पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति को लेकर भी ऐसी टिप्पणियां की जिस पर भाजपा ने तीखा विरोध जताया। बाद में राहुल गांधी द्वारा दिए गए संबोधन में से कई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से ही हटा दिया गया। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के भाषण से जिन वाक्यों को हटाया गया उन्हें एक्सपेंशन के दौरान हटाया गया है। दरअसल असंसदीय शब्दों को हटाने की प्रक्रिया में रिपोर्टिंग सैंक्शन का प्रमुख उन्हें पीठासीन अधिकारी या लोकसभा अध्यक्ष के ध्यान में लाता और प्रासंगिक कारण बताता है। नियम 380 के तहत अध्यक्ष ये निर्धारित करते हैं कि क्या शब्द असंसदीय और अपने निर्णय को रिपोर्टिंग सेक्शन को बताते हैं। फिर शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है और कार्रवाई में इसे अध्यक्ष के आदेशानुसार हटाया गया नोट के साथ दर्शाया जाता है। कभी किसी ने कुर्सी का इतना अपमान नहीं किया जितना आपने किया। सदन में भिड़े उपराष्ट्रपति और खड़गे। देखिए दोस्तों, बीते दिन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने खड़गे से कहा कि आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते। आप अचानक खड़े हो जाते हैं और बिना ये समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ आप कुछ भी बोल देते हैं। ये सही नहीं है, ये उचित कार्य नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। आज लोकसभा में नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार से आज यानी बुधवार को लोकसभा में नीट परीक्षा के मुद्दे पर बहस कराने का अनुरोध किया। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि मेरा मानना है कि छात्रों के हित में नीट मुद्दे पर बहस का नेतृत्व करना उचित होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्र में लिखा, हमारा उद्देश्य 24 लाख नीट उम्मीदवारों के हित में रचनात्मक रूप से जुड़ना है। जो जवाब के हकदार है, मेरा मानना है कि उचित होगा कि आप इस बहस का नेतृत्व करें। हिंदुओं पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर परिवाद दायर। 15 जुलाई को बिहार में होगी सुनवाई। देखिए दोस्तों, हिंदुओं को लेकर संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर अब बिहार में भी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर के कोर्ट में परिवाद दायर की गई है, जिसकी सुनवाई अब 15 जुलाई को मुकर्रर हुई है। हरियाणा कांस्टेबल के 6000 पदों के लिए दोबारा खुली आवेदन विंडो। 12वीं पास करे पंजीकरण। देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए दोबारा आवेदन विंडो खोल दिया। आवेदन से चूके उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा मौका है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2024 से रात 12 बजे तक की है। नीट पेपर लीक पर पहली बार बोले पीएम मोदी। जाने दोस्तों क्या क्या कहा।
देखिए दोस्तों, नीट पेपर लीक को लेकर पीएम मोदी ने कई बातें कही। उन्होंने अपने संबोधन में पेपर लीक पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैं भी छात्रों से कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कदम भी उठा रही है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कतई नहीं छोड़ा जाएगा। रूस के राजदूत बोले, भारत हमारा पुराना दोस्त है। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे से और मजबूत होंगे द्विपक्षीय संबंध। देखिए दोस्तों, भारत को रूस का पुराना दोस्त बताते हुए यहाँ मॉस्को के राजदूत वसीली नेबेनेजिया ने कहा कि उनके देश के कई नई दिल्ली के साथ विशेष राजनीतिक साझेदारी के संबंध हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से द्विपक्षीय संबंध और भी ज्यादा बेहतर होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।